सनातन के प्रति जिज्ञासा से भरे मेरे प्यारे मित्रों, मैं आभारी हूँ उन मित्रों का जिन्होंने दास की इतने महत्वपूर्ण विषय लेकिन जन सामान्य के लिए अरुचिकर इस विषय को भी ध्यानपूर्वक सुना, समझने का प्रयास कर रहे हैं। दास की इतनी सामर्थ्य न होते हुए भी लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विषय पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है विद्या और शिक्षा। क्या ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है या एक ही है? प्रिय बंधुओं, हम सब अपने छोटे बड़े शैक्षिक संस्थानों में जाते हैं तो उन सब के कहीं भित्ति पटों पर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं उनके किसी बोर्ड के कोने में लिखा हुआ मिलता है, सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। सभी शिक्षा संस्थानों में ये मिल जाएगा। ये विष्णु पुराण के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 41वें श्लोक का एक अंश है। और इसे विष्णु पुराण को देश का हिंदू समाज बड़े प्रेम से देखता है। कई बंधुओं को जो हिंदुओं के प्रति मजहबी नफरत रखते होंगे, उनको इस वाक्य से परहेज तक हो सकता है। लेकिन आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में सा विद्या या विमुक्तये का क्या अर्थ है और शिक्षा और विद्या में क्या कोई मूलभूत अंतर है या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं ये। प्रिय मित्रों, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति और कहाँ से हुआ, क्या हुआ, इसकी गहराई में न जाके सामान्यतः शिक्षा का अर्थ होता है सिखाना, जिसकी एक मर्यादा होती है, सीमा होती है। अब सिखाने में कोई व्यक्ति जितना जानता है उसके आगे सिखाने का कोई उपाय है भी नहीं। अब विद्या के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। विद्या का अर्थ है सीखने की ओर प्रवृत्त करना, यानी कहने का मतलब है जितना अंतर भोजन कराने में और भूख जगाने में है, वही अंतर है शिक्षा और विद्या में। और सा विद्या या विमुक्तये, शिक्षा हमारे जीवन में तनाव उत्पन्न करती है। और ये हम देख रहे हैं जीवन में बहुत सारा हमने सुना है कि बड़ी बड़ी कक्षाओं के जो छात्र हैं वो शिक्षा के दबाव में कई बार आत्महत्या तक कर रहे हैं। लेकिन यानी वो
एक बंधन है, शिक्षा एक बंधन हो गया, और शिक्षा की एक सीमा है जो सिखा दिया वही। ये शिक्षा ही है जो हमें बांध देगा किसी चीज में, किसी मंदिर में बांध देना, किसी देवता से बांध देना, किसी धारणा से बांध देना। और यही कारण है, इस शिक्षा के कारण ही बहुत सारे लोग, 90% लोग, हमारे देश के 90%, शायद मैं कम कह रहा हूं, ज्यादा होंगे, अंधविश्वासों में बंधे हुए हैं, मूर्ति पूजा में बंधे हुए हैं, टोने टोटके में विश्वास करने में बंधे हुए हैं। लेकिन विद्या का क्या अर्थ है? विद्या का अर्थ है सीखने के लिए प्रवृत्त करना, व्यक्ति में जिज्ञासा पैदा करना। और इसमें विद्या हमें जोड़ती है प्रकृति से। हम प्रकृति से भी सीखना शुरू कर देते हैं। विद्या हमें विद्यार्थी बना देती है। विद्यार्थी और शिक्षार्थी, शिक्षार्थी का एक सीमित दायरा है, जो बताया वो सीख लिया, और विद्यार्थी का असीमित दायरा है। ये दुनिया जिस विज्ञान के जिस शिखर पर पहुंची है, वो विद्यार्थियों के कारण पहुंची है, शिक्षार्थियों के कारण नहीं। शिक्षार्थियों के कारण तो लोग किन्हीं न किन्हीं धारणाओं में बंधे रह जाते हैं, और विद्या के कारण नवाचार के द्वार खुलते हैं। व्यक्ति जितना जानता है, जिज्ञासा है, वो अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करता है, समस्याओं से लड़ना सीखता है, परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाता है। ये विद्या के कारण है, ये टेंशन देने वाली नहीं है। तब व्यक्ति की चिंताएं समाप्त होती हैं, और यहां से चिंतन के द्वार खुलते हैं। तो शिक्षा जहां हमें चिंता देती है, शिक्षण हमें चिंतन देता है। विद्या हमें चिंतन देती है, और शिक्षा हमें चिंता देती है। तो नवाचार के द्वार खोलना, अपने विवेक का प्रयोग करना, जो सिखाए वह विद्या, और जो हमें किन्हीं धारणाओं में बांध कर रख दे वो शिक्षा है। और जैसे कि दास ने अभी बताया कि शिक्षा में व्यक्ति के पास कोई उपाय नहीं अपने ज्ञान से आगे बढ़ाने का, लेकिन विद्या में गुरु नवाचार के द्वार खोल देता है, और जिसको कहते हैं गुरु गुड़ ही रह जाता है, चेला शक्कर बनने की संभावना है। विद्या में शिष्य हमेशा गुरु से आगे बढ़ने की संभावना होती है। तो दास की इन बातों में जिसको अच्छा लगे वो भी अपने कमेंट लिखे, जिनको बुरा लगे वो भी अपना कमेंट लिखे। आपकी समालोचनात्मक टिप्पणियां दास के प्रस्तुति को चिंतन मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि चिंतन मेरा स्पष्ट है। मैं सनातन पर बोलने जा रहा हूँ। ये विद्या का कॉन्सेप्ट सनातन का ही है। हम विश्व को मुक्त करेंगे, यह ध्येय वाक्य सनातन का ही है।
मानव को मुक्त करने का जो ध्येय वाक्य है वो सनातन का कृणंतो विश्वम आर्यम, विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। आप हम श्रेष्ठ बनेंगे और दूसरों का शोषण करेंगे, ऐसा हमारा कोई ध्येय वाक्य नहीं है। तो कहने का मतलब है पश्चिमी विज्ञान ने जीवन में समृद्धि लाने का कार्य किया भौतिक जीवन में, लेकिन भारतीय अध्यात्म विज्ञान ने जीवन को समृद्ध करने की कला है। पश्चिमी विज्ञान ने मानव जीवन को यंत्र जैसा बना दिया है, जिसमें भावनाओं का कोई मोल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय अध्यात्म विज्ञान जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्धि लाता है। आज वीडियो लंबा ना हो, इस उद्देश्य से दास इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करेगा। सा विद्या या विमुक्तये।